चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। कल हमने 1 से लेके 6 तक के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज हम करेंगे उससे आगे के सभी क्वेश्चंस। और अगर पीछे के कोई 1 to 6 देखने हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक मैंने पीछे वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, उसमें इस चैप्टर के सभी नोट्स PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा है सेक इनवर्स √2/√3। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले हमने पहले की तरह ही वही करेंगे जैसा हम करते आए हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हम करते हैं, सबसे पहले हम 7th क्वेश्चन है हम करेंगे, तो हम करेंगे सेक इनवर्स √2/√3। ये हमारा क्वेश्चन है। इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट जो भी हमें दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3, इसको मान लेंगे हम क्या, थीटा। अगर जब हम इसको थीटा मान लेंगे तो फिर हमें क्या करना है, हम इस सेक इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। तो हम क्या करेंगे, हमने 9th क्लास में भी वो 10th क्लास में भी पढ़ा है कि सेक का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि सेक को अगर हम कोसेक में चेंज करेंगे तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको करेंगे फिर हम कोस थीटा इक्वल टू √3/2। अब हमने पढ़ा है कोस में √3/2 वैल्यू कब होती है, ये होती है जब कोस की वैल्यू 30 डिग्री में हो। तो यानी क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू कोस π/6। तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू π/6। यहाँ से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स √3। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे कोट इनवर्स √3 को। तो हम सबसे पहले की तरह वही करेंगे। कोट इनवर्स √3 को हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। थीटा के इक्वल ले लेंगे हम इसको, फिर कोट इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा इक्वल टू √3। वही करेंगे। अगर हम कोट की जगह tan करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1/√3। अब tan की वैल्यू में 1/√3 कब होता है, tan की वैल्यू में 1/√3 जब होता है tan π/6, यानी π/6 का मतलब क्या हो जाएगा, tan 30। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan π/6। तो अब इसे करेंगे हम, इसको हटा देते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan π/6। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं आ रहा है। इक्वल टू π/6, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा π/6। हमने यहाँ पे 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2। तो कोसेक इनवर्स -√2 को हम कैसे करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम 9 कोसेक नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो पहले 10 ही कर लेते हैं हम, 9 की जगह 10 कोसेक इनवर्स -√2। तो पहले इसे क्या करेंगे, लेट कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। अब कोसेक का उल्टा हमने पढ़ा था होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ये समझ लेना, ऐसे जो ये कोसेक है इसका इन्वर्स होता है 1/2, इसका उल्टा। तो यानी हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा इधर साइन। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1
अपॉन √2। अब ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/4। तो थीटा इक्वल टू आ गया माइनस π/4। ये हमने 10th क्वेश्चन कर लिया। बीच में हमने 9th क्वेश्चन स्किप कर दिया था, वो भी हम अभी करेंगे। हमारा 9th क्वेश्चन क्या था? 9th क्वेश्चन था हमारा कोस इनवर्स -1/√2। तो चलिए देखते हैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन 9th था जो हमने बीच में स्किप कर दिया था, अब उसको देखते हैं। लेट कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/√2 माइनस में। अब क्या करेंगे? -1/√2 कोस में कब वैल्यू होती है? जब कोस होता है 45 डिग्री। तो यानी जब हम कोस को 45 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा इक्वल टू माइनस कोस π/4। एक चीज़ अब याद करना, हमने क्वेश्चन नंबर 5th में भी ऐसे ही किया था। जब हम कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे -π/4, उस क्वेश्चन में हमारी कोस की वैल्यू आ रही थी -π/3, लेकिन उसको हमने नहीं किया था क्योंकि कोस जो है वो 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमने उसमें फॉर्मूला लगाया था कि अगर माइनस कोस थीटा है और उसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम लगाते हैं माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रख करना है, क्या होता है? कोस थीटा हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस की जगह आ जाएगा खाली कोस और पाई माइनस π/4। इतना होने के बाद ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू कोस 4, जब इसे हम सॉल्व कर देंगे 4π माइनस पाई इक्वल टू 3π/4। तो कोस की थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फिर क्या, एक पेज और ले लेते हैं। थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू माइनस का माइनस नहीं 3π, ये तो हमने गलत कर दिया है, पीछे देख लेते हैं एक बार। तो कोस थीटा इक्वल्स टू कोस इक्वल टू हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू 3π/4। ये हमारे अब 9th क्वेश्चन भी हो गए। 10th हमने कर ही लिया है। 10th तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं हम 11th क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है? tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पहले tan इनवर्स 1 को अलग सॉल्व करेंगे, फिर कोस इनवर्स -1/2 को अलग सॉल्व करेंगे, और फिर साइन इनवर्स -1/2 को अलग सॉल्व करेंगे। फिर इन तीनों को हम एक साथ ऐड करते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? 11th क्वेश्चन में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स 1 को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे? tan इनवर्स 1 को हम थीटा लेट कर लेंगे, मतलब थीटा के इक्वल रख देंगे। फिर ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1। फिर ये हो जाएगा क्या? tan थीटा इक्वल टू 1 होती है जब tan 45 डिग्री होता है, यानी tan π/4। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/4। इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट करके रख लेंगे, और दूसरे पेज पे हम इसका सेकंड स्टेप का जो दूसरा है वो है कोस इनवर्स -1/2। इसको भी हम वही करेंगे, लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल। तो ये हो जाएगा क्या? कोस थीटा इक्वल टू -1/2। ये हो जाएगा फिर कोस थीटा इक्वल टू माइनस का कोस π/3 यानी कोस 60। अब हमने पहले ही बताया था कोस π/3 को हम नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे? हम इसको वही उल्टा करेंगे, इसको माइनस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस π/3। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे? कोस पाई माइनस π/3, तो हमारा आ जाएगा फिर कोस थीटा इक्वल टू कोस 2π/3। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। अब हम इसके बाद साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे। चाहे तो हम इन्हें एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा और समझने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो ये हो जाएगा फिर साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 1 - 1/2, इसको भी थीटा लेट कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस का साइन 1/2 कब होती है, जब होता है π/6 यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये थीटा इक्वल टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस का π/6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी वैल्यूज़, ये जो हमारी आई थी साइन की, ठीक है, ऐसे ही हम अपने कोस वाली वैल्यू देख लेंगे। कोस वाली हमारी वैल्यू आई थी ये कोस की, और ऐसे ही हम अपनी टेन वाली वैल्यू भी देख लेंगे। टेन वाली वैल्यू हमारी आई थी ये। इन तीनों वैल्यूज़ को अब हम ऐड कर देंगे, तो अभी एक साथ लिख लेते हैं। अभी ये टेन वाली वैल्यू है, ये कोस वाली वैल्यू है, साइन वाली वैल्यू है, इन सभी वैल्यू को हमने एक साथ लिख लिया है। और इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 24, क्योंकि 4 3 3 2 6, यानी 6 और 4 के बीच यानी 24 एलसीएम आ जाएगा। तो जब इसका 4 6 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई, यहाँ पे 6 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे 8, तो 8 2 16 प्लस 16 पाई प्लस 16 पाई हो जाएगा। और फिर माइनस आ जाएगा क्या, 6 2 और ये हो जाएगा 24, और 6 4 24, तो 4 पाई। अब हम इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 16 हमारा हो जाएगा 22, और 22 में से अब जब हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 पाई, यानी 18 π/14 हमारा आ जाएगा इक्वल टू में 18 π/24, 18 π/24। अब हमें इनकी सॉल्व करके वैल्यू तो लिखनी थी, तो हमने लिख दिया। अब हम इसको चाहें तो थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे, इसको हम 3 π/4 थोड़ा और काट के लिख देंगे, तो हमारा मेन आंसर ये हो जाएगा क्या, 3 π/4। इसका हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम 12th 13 और 14 सेम क्वेश्चन है, अभी हम इनको भी करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इन दोनों को हम सेपरेटली अलग अलग सोल्व करेंगे। और इस बार हम क्या करेंगे, हमें जो ये 2 दिया हुआ है, पहले हम साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो उस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन्हें हम सबसे पहले अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कोस इनवर्स 1/2। वैसे तो हमें अब ये याद हो जाएगा जब हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन इस बार हम सॉल्व करके देख रहे हैं। तो ये सीधा अब हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू कोस π/3। तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा इक्वल टू π/3। साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम साइन इनवर्स 1/2 कैसे सॉल्व होगा। शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 होती है π/6 की वैल्यू, तो यानी थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा π/6। अब हमारा जो पहले आया था और ये आया था, हम इन दोनों को अब ऐड कर देंगे। देखते हैं, जब हमने कोस यहाँ बीच में प्लस है, जब हमने कोस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल ली थी, अब उनको हम पुट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो हमारी आई थी हमारी थीटा इक्वल टू π/3 प्लस 2, और फिर इसकी वैल्यू जब हमने निकाली थी, इसकी आई थी हमारी π/6। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी π/3 प्लस 2 इंटू π/6। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा π/3 प्लस 2 π/6। एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू 4 π/6। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 π/3। हमारा मेन आंसर ये होगा। हमारा आंसर क्या होगा 2 π/3। हमने 12 तक क्वेश्चन अभी कवर कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन क्या हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि 0 से लेस देन इक्वल टू वाई और लेस देन इक्वल टू पाई, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है -π/2 से स्मॉलर या
ग्रेटर देन वो स्मॉलर देन या इक्वल टू वाई, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू π/2। दो ऑप्शन तो हमारे ये हैं, और अगले दो जो ऑप्शन हैं वो हमारे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड है 0 से स्मॉलर है y और स्मॉलर है पाई से, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है -π/2 से छोटा है y और y जो है वो π/2 से भी छोटा है, मतलब y -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो साइन इनवर्स की जो रेंज है, जो इसकी रेंज है वो हमारी होती है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। ब्रैकेट का हमने अभी 11th क्लास में पढ़ लिया था, अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये इंक्लूडेड नहीं है, और अगर हम ये बिग ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जब हमने ये पढ़ लिया है तो ये हमारा पता चल गया कि इसकी रेंज π/2 से -π/2 से π/2 होती है। तो हमने देखा था कि ऑप्शन बी में था ऐसा, ऑप्शन बी में क्या क्या था, -π/2 भी इंक्लूडेड था और π/2 भी। सेम इसकी तरह ऑप्शन फोर्थ भी है, लेकिन इसमें अगर स्मॉल ब्रैकेट होता यहाँ पे इनकी जगह ये ऐसे होता -π/2 से π/2। तो हम क्या करते, तो हम डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन लेते। तो अगर हम ऐसे लेंगे तो हमारा इसका ऑप्शन सेकंड सही है। तो इससे हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और इससे नेक्स्ट भी। नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का, वो है 14th क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, तो 14 क्वेश्चन देखते हैं। वो है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2। तो वो इक्वल बताना है हमें। ऑप्शन ए है पाई के है, बी है -π/3 है, सी जो ऑप्शन है वो हमारा है π/3 के, और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है 2π/3 के। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम sec इनवर्स -2 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब होता है tan π/3। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई थीटा इक्वल टू π/3। ऐसे ही हम जल्दी से sec इनवर्स √2 की -2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sec इनवर्स -2 को हम थीटा के इक्वल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू -2। sec की वैल्यू -2 में कब होती है, या फिर ऐसे नहीं करते हम इसको sec को चेंज कर लेते हैं कोस में, और ये हो जाएगा -1/2। अब क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू माइनस का कोस π/3। जब कोस π/3 हो जाएगा तो हमें पता है कि कोस की वैल्यू 0 to π to 0 0 to π के बीच में होती है। तो हम इस कोस थीटा को इक्वल टू कोस π - π/3 0 से उसके बीच में लेके आएंगे 0 to π। तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोस 2π/3। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, दोनों वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू 2π/3, और पीछे से वैल्यू हमारी आई है थीटा इक्वल टू π/3। ये दोनों वैल्यू दी गई हैं, हम इन्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है π/3 माइनस 2π/3 इक्वल टू कर देंगे हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स। तो tan इनवर्स की हमने वैल्यू ये निकाली थी इतनी, और sec इनवर्स की हमने ये निकाली थी। तो इक्वल टू -π/3। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, -π/3।